फाल्गुन यानी भक्ति और उत्साह का महीना, और बात जब खाटू धाम की हो तो यह सिर्फ मेला नहीं बल्कि आस्था का महासंगम बन जाता है। 21 फरवरी से शुरू हुआ श्री श्याम का लक्की फाल्गुन मेला 28 फरवरी तक भक्ति की इसी अविरल धारा के साथ आगे बढ़ेगा। देश के अनेक राज्यों से लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन यहाँ पहुंच रहे हैं। श्याम नाम की गूंज, ढोल नगाड़ों की थाप और जय श्री श्याम के नारों के साथ पूरा धाम भक्तिमय बना हुआ है। हजारों दीपक एक साथ जलते हैं। जब लाखों कंठ एक साथ श्याम नाम जपते हैं तो वह दृश्य केवल धार्मिक नहीं, आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट बन जाता है। फाल्गुन का ये महापर्व सनातन संस्कृति की जीवंत झलक है और खाटू धाम आस्था के उस लौ का प्रतीक जो युगों से जल रही है और सदैव जलती रहेगी। इस बार बाबा श्याम का विशेष श्रृंगार तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक से आए फूलों से किया गया है। दक्षिण भारत की सुगंधित मल्लिका और बंगाल के रंग बिरंगे पुष्प और कर्नाटक की विशेष मालाएं। जब इन फूलों से बाबा का श्रृंगार हुआ तो श्याम दरबार सचमुच स्वर्गिक प्रतीत हो रहा है। मंदिर परिसर को भव्य सजावट से ऐसा सजाया गया है मानो द्वापर युग का दरबार साकार उठा हो। और यही कारण है कि ये जो भक्त लंबी लंबी कतारों के साथ यहाँ पहुंच रहे हैं उनमें अलग ही ऊर्जा है। और साफ तौर पर बाबा के दर्शन करने के बाद ये तमाम जो श्याम भक्त हैं इनमें एक अलग ही ऊर्जा की अनुभूति हो रही है। और जैसे ही फाल्गुन के मेले में ये बाबा श्याम के दर्शन कर रहे हैं तो इन्हें ऐसी अनुभूति हो रही है कि मानो क्या प्राप्त हो गया हो, क्योंकि बाबा का ही ये कृपा है इन पर, जिसके चलते तमाम लोग किलोमीटर दूर से यात्रा करते हुए आ रहे हैं। और कलयुग के अवतार के रूप में बाबा श्याम को पूजा जाता है। तमाम लोगों की मान्यता है कि इस दरबार में आने से उनकी तमाम मनोकामनाएं पूरी होती हैं। फाल्गुन के लक्की मेले के दौरान जहां खाटू धाम में श्याम प्रेमियों का अंबार उमड़ रहा है तो वहीं भव्य सजावट भी इस बार की गई है। आप देखेंगे कि किस तरीके से भव्य सजावट की गई है। भगवान विष्णु और भगवान शिव के जितने भी अवतार हैं उनको दर्शाया गया है और जगन्नाथपुरी मंदिर की तर्ज पर यह पूरी भव्य सजावट की गई है। आप सामने देखेंगे किस तरीके से भगवान शिव के जितने भी अवतार हैं वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर दर्शाए गए हैं और भव्य तरीके से पूरी सजावट इस बार की गई है। तो वहीं दाहिने तरफ आप देखें तो बालाजी महाराज से लेकर दुर्गा माता, काली माता और आगे गणेश जी की प्रतिमा को भी काफी सुंदर और भव्य तरीके से दर्शाया गया। और ये सजावट तो तमाम जो श्याम प्रेमी इस फाल्गुन के लक्की मेले में आ रहे हैं उनका मन मोह ही रही है। लेकिन जिस तरीके से तैयारियां इस बार इस फाल्गुन मेले में की गई हैं वो भी वाकई में काफी सराहनीय है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार खाटू धाम में श्याम भक्तों की भीड़ बढ़ रही है, ऐसे में मंदिर कमेटी ने भी लगातार बहुत शानदार व्यवस्था की है ताकि भक्तों को परेशानी भी ना हो और इस दिव्य दरबार की जो भव्यता और अलौकिकता है वो भी दिन ब दिन बढ़ती जाए। एडिशनल एसपी गिरधरलाल शर्मा बातचीत के मेरे साथ मौजूद हैं। सर, लाखों की भीड़ आ रही है, ऐसे में हासिल क्रिएट ना हो जाए, किसी प्रकार की भगदड़ ना हो, सुरक्षा व्यवस्थाओं कैसे मैनेज कर रहे हैं? सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए लगभग 6000 के आसपास जो है सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं और इसके अतिरिक्त लगभग 400 सीसीटीवी कैमरे से कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जहां भी थोड़ी भीड़ बढ़ती है वहां उसी को अलर्ट करके और उससे नियंत्रित किया जाता है। इसके अलावा जो निकास है, निकास को काफी अच्छा फोकस किया हुआ है, अच्छे से स्मूथ निकासी चल रही है और एंट्री भी चल रही है। बीच बीच में जो हमारा जाब्ता सिविल में और वर्दी में लगा हुआ है वो भी बराबर मॉनिटर करके और पब्लिक को कहता रहता है कि धक्का मुक्की नहीं करे, आराम से आगे बढ़े। और बहुत अच्छे से लोगों को दर्शन हो रहे हैं। अभी तक इस तरह की कोई भी बात नहीं है कि किसी को कोई परेशानी रही है और बहुत जल्दी दर्शन हो रहे हैं। क्योंकि इतना बड़ा मेला होता है, लाखों लोग देश भर से आते हैं, ऐसे में वीआईपी दर्शन के लिए हसल का दौर होता है, भगदड़ सी होती है। नहीं, वीआईपी दर्शनों के लिए आप देख ही रहे हैं जिस लाइन में मैं खड़ा हूँ, 0 लाइन है, आपको कोई भी वीआईपी नजर नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र से अमरावती दर्शन के लिए। हाँ, दर्शन 60 लोग आए हैं। 60 जने हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत आनंद आ गया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। बाबा ने बुलाया, वही कृपा कम है क्या? आनंद बाबा ने बुला, खाटू बुला रहा है, कृपा नहीं तो क्या है। बाबा ने बुलाया।
जय श्री श्याम आप सभी को। मैं खाटू 5 साल से आ रही हूँ और मेरे ऊपर बाबा की इतनी कृपा है, वो अपने आप ही रास्ते खोल देते हैं। शायद ही ऐसा कोई दरबार नहीं है जैसे ये दरबार हमें मिला है। और मैं सबसे ये कहना चाहूंगी, कहीं मत भटको, इस दरबार में आके अपना मत्था टेक के देखो, आपको सब कुछ मिलेगा। जय श्री श्याम। और आज मैंने निशान उठाया और मैं हर महीने आती हूँ खाटू। बहुत कृपा है बाबा की, बहुत। लाखनी से है, खाटू श्याम के पास से 16 किलोमीटर, और हम 16 साल से लगातार आ रहे हैं। मतलब जो भी कुछ भी मांगते हैं हम खाटू श्याम जी के, हमारी मनोकामना पूरी होती है। और जो कोई भी आएगा ना, उनके बहुत अच्छे से दर्शन होते हैं। बहुत अच्छा है, हर चीज सुननी। हम आ रहे हैं कम से कम 15-16 साल से। हाँ, अच्छा दर्शन हो रहा है, ना धक्का मुक्की हो रही, ना कुछ और। अच्छी दर्शन है, मतलब देखने लायक। बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं, बहुत ही अच्छी सुविधा बना रखी है। इस बार बहुत अच्छा सुविधा रखी गई है यहाँ पे सेवादारों के द्वारा और कमेटी द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा। सर मैं 15 साल से यहाँ पे हर बार आता हूँ, पर इस बार और भी अच्छी सुविधा, बाहर भी अच्छा है और हर जगह स्कैन बार लगा रखे कि आने वालों को दुविधा न हो। और जहाँ पहले ऐसा था कि भाई कहाँ गाड़ी खड़ी करनी है, अब इस बार स्कैनर से अपनी गाड़ी के भी अपने संतुष्ट जगह पहुँच जाते हैं। पुलिस द्वारा बहुत सहायता हो रही है, प्रशासन द्वारा और कमेटी द्वारा। से आया हूँ, सूरत धाम से आया हूँ। हर साल लगातार 12 सालों से मैं यहाँ पे सेवा देने के लिए आता हूँ। हमको यहाँ पे हमारा मन यहाँ पे लग रहा है। ऐसा लगता है कि बाबा के हर बार यहाँ पे दीदार करने के लिए आते रहे। और यहाँ का जो बंदोबस्त है, यहाँ की जो प्रशंसा जो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। और ये जो सेवादार यहाँ पे लगातार ये जो 24 घंटे और ये जो लगातार 12 दिन 15 दिन जो मेला चलेगा, उसमें जो स्वयं सेवक से लेकर पुलिस कर्मी तक जो भी सहयोग कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। एटलीस्ट आप आओगे तो 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड में दर्शन की व्यवस्था अच्छी प्यारी रखी है। यहाँ पे आओगे तो आपको इतना अच्छा माहौल मिलेगा। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत प्यारा लग रहा है हमको। देखिए, अभी जो भीड़ का प्रेशर है वो बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे हम, इसलिए हमने अभी जो हमारे नॉर्मल रूट्स थे उन्हीं से हम लोग दर्शन करा रहे हैं और एकदम सुगम दर्शन हम लोग इंश्योर कर रहे हैं। इसमें जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको घंटे भर के करीब में दर्शन हो रहे हैं। प्लस जो एक्स्ट्रा भीड़ रहेगी वो रहेगी एकादशी के आसपास। तो एकादशी के दौरान हमने लगदातार ग्राउंड और चारण खेत को तैयार करवाया है, वहाँ पे बैरिकेडिंग्स कराई है, तो अत्यधिक भीड़ के दौरान वहाँ से दर्शन कराए जाएंगे। इसके हमने अदर जो फैसिलिटीज़ है उसमें टॉयलेट्स, पानी, बिजली और मेडिकल कैंप्स, इन सभी के लिए तमाम जो है वो सुविधाएं इंश्योर करी हैं कि किसी भी श्रद्धालुओं को कोई भी जो है यहाँ पे दिक्कत ना आए दर्शन के दौरान। जो भी श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं उनको पैदल कितना चलना पड़ रहा है? अभी जो रिंगस से आ रहे हैं, तो चूंकि रिंगस से और खाटू के बीच की जो डिस्टेंस है वो 17 किलोमीटर है, तो 17 किलोमीटर वो हो जाती है जो रिंगस से आना चाह रहे हैं। उसके अलावा मंदिर में अभी 3 किलोमीटर के आसपास उनको 2 से 3 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, और जो खाटू के अंदर ही आते हैं उन्हें 2 से 3 किलोमीटर के अंदर दर्शन हो रहे हैं। हर बार के मेले की तुलना में इस बार भीड़ कम है, उसका कारण क्या? बेहतर मैनेजमेंट है या कोई और? जी, बेहतर मैनेजमेंट इसका मेन रीजन है। और अभी भीड़ जो है वैसे भी लास्ट डेज के दौरान ज्यादा आती है। इस बार जो है एकदम स्मूथ व्यवस्था हमने कोशिश करी है, तो प्रॉपर वे में गाड़ियों का अंदर आना जाना नहीं है, तो गाड़ियों के कारण भी थोड़ा ऐसा लग रहा है कि जैम की स्थिति नहीं बन पाना, और पब्लिक का जो है वो रोड्स पे मूवमेंट दिख रहा है, तो हम ये कहेंगे हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उसी के कारण। वीआईपी दर्शन बंद है? वीआईपी दर्शन बंद किए गए हैं। इस बार कितने दर्शन अब तक श्रद्धालु कर चुके हैं और प्रतिदिन कितने लोग दर्शन कर रहे हैं? 1 लाख सवा लाख के अराउंड जो है प्रतिदिन लोग दर्शन कर रहे हैं, और इससे कल जो है शायद 2 लाख के आसपास का आंकड़ा रहा है। आज का अभी हम लोग शाम को देखेंगे कि रात तक कितना आता है, करीब ये भी 2-2.5 लाख तक जा सकता है आज का आंकड़ा।